ट्रीटेड वुड क्या है? क्या अमेरिका में भी एंगल और पाइप वाली चौखट यूज होती है? इंडिया में जापानी शीट इतनी तेजी से ग्रो कैसे कर रहा है? क्या अमेरिका में भी जापानी शीट की चौखट लगती है? वहाँ लोग मेंटेनेंस से बचते हैं। इंडिया का फ्यूचर किस मटेरियल में? ज्यादातर इंडियंस को ऐसा लगता है कि अमेरिका में सिर्फ एल्यूमिनियम की चौखट और विंडो का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है, ये हमारी गलतफहमी है। आज मैं आपको इंडिया और अमेरिका दोनों कंट्रीज के मटेरियल्स को कंपेयर करके बताऊंगा, ताकि वीडियो खत्म होते होते आपको खुद समझ में आ जाए कि किस कंट्री में कौन सा मटेरियल क्यों यूज होता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आने वाले वक्त में इंडिया में ग्रो करने वाला मटेरियल कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पुराने मटेरियल लकड़ी की। देखिए, अगर आप इंडिया के पुराने घर देखेंगे या गांव के पुराने मकान देखेंगे तो वहां आज भी आपको लकड़ी की चौखट विंडो बहुत ही देखने को मिलेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका में भी लकड़ी का यूज आज भी होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंडिया में ज्यादातर लोकल लकड़ी का यूज होता है, लेकिन अमेरिका में हाई क्वालिटी ट्रीटेड वुड या फिर इंजीनियर्ड वुड का यूज होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ट्रीटेड वुड क्या है। देखिए, उस लकड़ी को पहले केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि उसमें दिमक ना लगे, नमी का असर कम हो और उसकी लाइफ बढ़ जाए। इसी वजह से अमेरिका में वुडन विंडोज काफी साल तक चल जाती है। लेकिन उन विंडोज को भी टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ता है, चाहे पेंट करके चाहे पॉलिश करके। यानी अगर कंपेयर करें तो दोनों ही कंट्रीज में लकड़ी का यूज होता है, बस क्वालिटी और प्रोसेसिंग का डिफरेंस है। और इसी वजह से अमेरिका में वुडन विंडोज की लाइफ जनरली इंडिया से ज्यादा होती है। तो अब बात करते हैं लोहे की। देखिए, इंडिया में अगर आप किसी वर्कशॉप, फैक्ट्री, गोडाउन या पुरानी दुकान में जाएंगे तो वहां लोहे की एंगल या पाइप से बनी हुई चौखट आज भी बहुत देखने को मिल जाएगी। इसका सबसे बड़ा रीजन है मजबूती, और दूसरा, इसको कोई भी लोकल फैब्रिकेटर बहुत ही आसानी से बना देते हैं। यानी अगर आज मटेरियल आपने खरीद लिया तो कल तक आपका फ्रेम तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है रस्टिंग। अगर पेंट खराब हो जाए तो धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है और कुछ सालों बाद वही जगह कमजोर पड़ जाती है। अब सवाल आता है, क्या अमेरिका में भी एंगल और पाइप वाली चौखट यूज होती है? जवाब है बहुत। रेसिडेंशियल हाउसेज में तो तकरीबन देखने को मिलती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ ज्यादातर घर लकड़ी के स्ट्रक्चर से या फिर मॉडर्न सिस्टम से बनते हैं और वहाँ लोग मेंटेनेंस से बचते हैं, इसलिए एंगल वाली चौखट वहाँ पॉपुलर नहीं हो पाई। हाँ, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, वेयर हाउसेज में तो स्टील का यूज होता है, लेकिन वहाँ भी डिजाइन और सिस्टम इंडिया से काफी अलग होता है। यानी अगर कंपेयर करें तो इंडिया में लोहे के पाइप या फिर एंगल बहुत कॉमन है, लेकिन अमेरिका में इसको घरों में इस्तेमाल लगभग नहीं किया जाता। तो अब बात करते हैं पीपीजीआई यानी जापानी शीट की। बहुत से लोग आज भी ये सोचते हैं कि पीपीजीआई यानी जापानी शीट कोई अलग मटेरियल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी लोहा ही होता है, बस इसके ऊपर जिंक और पेंट की कोटिंग की जाती है, जिसकी वजह से इसको जर लगने से रोका जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या अमेरिका में भी जापानी शीट की चौखट लगती है? अमेरिका में इंडिया जैसे जापानी चौखट वाले फ्रेम बहुत कम देखने को मिलते हैं। कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, फायर रेटेड डोर्स और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में जापानी शीट जैसी शीट का इस्तेमाल किया जाता है, बस उसका डिजाइन और बनाने का तरीका इंडिया से अलग होता है। अब यहाँ एक बात और समझिए, इंडिया में जापानी शीट इतनी तेजी से ग्रो कैसे कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि ये लकड़ी से सस्ती पड़ती है, लोहे से मेंटेनेंस कम मांगती है, मशीनों से तैयार होने की वजह से इसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा होती है और लगाने में भी आसान होती है। इसी वजह से हर जगह पे जापानी शीट का इस्तेमाल अब बढ़ता जा रहा है। तो अगर इस पार्ट का रिजल्ट निकालूं तो इंडिया में पीपीजीआई एक फास्ट ग्रोइंग मटेरियल है, लेकिन अमेरिका में इसकी जगह नए मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की। देखिए, इंडिया में अगर आप किसी शॉपिंग मॉल, ऑफिस, हॉस्पिटल या किसी भी ऐसे कॉमर्शियल बिल्डिंग में जाएंगे तो वहां आपको एल्यूमिनियम बहुत देखने को मिलेगी, क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का होता है, जर नहीं पकड़ता और इसमें बड़े बड़े ग्लास पैनल्स बहुत ही आसानी से लगाए जा सकते हैं। इसी वजह से मॉडर्न लुक देने के लिए एल्यूमिनियम फर्स्ट चॉइस बन जाता है। अब सवाल आता है, क्या अमेरिका में भी एल्यूमिनियम इतना यूज होता है? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में। अमेरिका में भी एयरपोर्ट, ऑफिस, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल्स और ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में एल्यूमिनियम का ही यूज किया जाता है। यानी अगर कॉमर्शियल सेक्टर की बात करें तो इंडिया और अमेरिका दोनों ही सेम मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। मटेरियल का डिफरेंस सिर्फ घरेलू तौर पे आता है। तो अब बात करते हैं उस मटेरियल की जिसके नाम पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। आखिर अमेरिका वाले एल्यूमिनियम को छोड़कर यूपीवीसी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? इसका जवाब है मौसम। देखिए, इंडिया के ज्यादातर हिस्सों में इतनी ठंड नहीं पड़ती कि हमें पूरे घर को 24 घंटे हीटर से गर्म रखना पड़े, लेकिन अमेरिका में इतनी ठंड पड़ती है कि महीनों तक टेम्परेचर 0 से नीचे रहता है। अब
सोचिए अगर विंडो अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो घर की सारी हीट बाहर निकल जाएगी, फिर हीटर लगातार चलाना पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए सिर्फ वहां विंडो के फ्रेम का मटेरियल ही अच्छा होना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ पूरा विंडो सिस्टम बहुत जरूरी होता है। जैसे कि डबल गिलास की वजह से अंदर की गर्मी बाहर और बाहर की ठंडी हवा अंदर नहीं आ पाती। इसी के साथ साथ रबर सीलिंग, वेदर स्ट्रिप्स और मल्टी लॉकिंग पॉइंट्स, ये सब मिलकर घर की हीट को बाहर जाने से रोकने में मदद करते हैं और इसी सिस्टम में यूपीवीसी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। इसी वजह से अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा यूपीवीसी की विंडो देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना बहुत जरूरी है, अमेरिका में लोग सिर्फ मटेरियल देखकर विंडो नहीं खरीदते, वो पूरा विंडो सिस्टम देखते हैं। अगर उसी यूपीवीसी की विंडो में सस्ता हार्डवेयर लगा दिया जाए या उसको खराब तरीके से घर में लगाया जाए तो वो विंडो भी कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम देने लगेगी। यानी सिर्फ विंडो का फ्रेम यूपीवीसी का लगाना उतना ही काफी नहीं है, उसमें अच्छी क्वालिटी का डबल गिलास, हार्डवेयर, रबर और फिटिंग सब कुछ अच्छा होना चाहिए, तभी उसका असली फायदा मिलता है। तो अगर मैं आपको इस वीडियो का एक निचोड़ बताऊं तो इंडिया में आज भी लकड़ी, लोहा, जापानी शीट, एल्यूमिनियम और यूपीवीसी इन सभी मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अमेरिका में घरेलू तौर पे सबसे ज्यादा जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ यूपीवीसी है। हाँ, अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग्स की बात की जाए तो इंडिया और अमेरिका दोनों ही जगह पे एल्यूमिनियम और लोहे का काफी इस्तेमाल किया जाता है और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स के अंदर फाइबर ग्लास भी देखने को मिल जाता है। दोनों देश अपने मौसम के हिसाब से, बजट के हिसाब से और बिल्डिंग को बनाने के स्टाइल के हिसाब से और मेंटेनेंस को देख के मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि इंडिया का फ्यूचर किस मटेरियल में है तो मुझे लगता है अगर यूपीवीसी के रेट कम होते हैं तो आने वाले 10 सालों में यूपीवीसी बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाला है, क्योंकि लोग सिर्फ मजबूती नहीं, उसका मेंटेनेंस, उसकी लुक और उसकी लॉन्ग लाइफ पर भी ध्यान देते हैं। लेकिन ये मैंने बताया अगर यूपीवीसी के रेट कम होते हैं तो। अगर यूपीवीसी के रेट कम नहीं होते हैं तो आने वाले 10 सालों में मैं इसकी जगह जापानी शीट की चौखट या विंडो को देखता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आने वाले वक्त में लकड़ी या एल्यूमिनियम खत्म हो जाएगा। हर मटेरियल का अपना काम होता है और वही मटेरियल बेस्ट होता है जो उस जगह की जरूरत के हिसाब से सिलेक्ट किया जाए। तो आज की वीडियो में हमने कंपेयर किया कि इंडिया और अमेरिका में कौन कौन से विंडो मटेरियल्स यूज किए जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ अधूरी कहानी है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और अमेरिका के विंडो डिजाइन के बारे में, जैसे कि अमेरिका में स्लाइडिंग विंडोज ज्यादा क्यों इस्तेमाल होती है, केसमेंट विंडोज इतनी पॉपुलर क्यों है और इंडिया में कौन सा डिजाइन सबसे प्रैक्टिकल है। ये सब डिटेल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। अगर ये सब आप मिस नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है आपको अच्छे तरीके से पता है और नीचे कमेंट करके आप ये जरूर बताना कि आपके लोकल एरिया में सबसे ज्यादा कौन सा मटेरियल चलता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।